हेलो ऑल, माय नेम इज कृष्ण नायक एंड वेलकम टू कृष्ण नायक हिंदी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको वर्ड एम्बेडिंग्स के बारे में समझने के लिए। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक अमेजिंग डीप लर्निंग टेक्निक के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड टू वेक। उसका एक इंट्यूशन समझेंगे, ठीक है, और ये डीप लर्निंग मॉडल कैसे ट्रेन होता है स्क्रैच से, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट वर्ड टू वेक आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक कैसे काम होता है इसमें, और वर्ड एक वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट होता है, वो समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं एडिशनल टॉपिक जो है इसी टॉपिक में, एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी, राइट, और ये कैसे रिकमेंडेशन सिस्टम में भी यूज़ होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा। ये दोनों टॉपिक को मेरे को कंबाइन करके आपको समझाना है बहुत ही अच्छी तरीके से, सो दैट आपको एक आइडिया मिले कि पूरा का पूरा जो वर्ड है एक एफिशिएंटली वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट होता है। तो चलिए क्विकली मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए पहला डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में ऑब्वियसली मैं पहला विकिपीडिया के डेफिनेशन से जाऊँगा। तो डेफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है, वर्ड टू वेक इज़ अ टेक्निक इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर ऑब्टेनिंग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। थोड़े ये वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, प्लीज मेक श्योर करिएगा, फॉलो करिएगा, ठीक है। दिस वेक्टर कैप्चर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बेस्ड ऑन द सराउंडिंग वर्ड्स, ठीक है। द word to vec algorithm estimates this representation by modeling text in a larger corpus. Once trained, such a model can detect synonym words or suggest additional words for partial sentence. तो वर्ड टू वेक है, बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, और वो डेवलप हुआ था टॉमस मिकोलोव से, और इनका जो पेपर था वो 2013 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो चलिए अभी समझते हैं क्या एग्जैक्टली है ये वर्ड टू वेक, और ये मॉडल कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए गाइज, अभी जैसे मैं बोला, ये डीप लर्निंग मॉडल है ना, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा और लार्ज कॉर्पस में बेसिकली ट्रेन होता है। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड के बारे में बात करूंगा वो होता है वोकैबुलरी, ठीक है। अब वोकैबुलरी के मैं बारे में बात करूं तो दिस आर नथिंग बट दिस आर समथिंग कॉल्ड एज यूनिक वर्ड्स, राइट, यूनिक वर्ड्स। और यही यूनिक वर्ड्स आर नथिंग बट दिस आर लाइक कॉर्पस, ठीक है। तो वही कॉर्पस यहाँ पर स्पेसिफिकली बोल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द लार्जर कॉर्पस सिस्टम, ठीक है। अब क्या चीज है ये वर्ड टू वेक, ठीक है। वर्ड टू वेक है क्या ये? लेट्स से कि जो ये वोकैबुलरी है वर्ड टू वेक में, थोड़े वर्ड्स मैं यहां पे लिख देता हूं, जैसे हो गया आपके बॉय, ठीक है, गर्ल, किंग, किंग, क्वीन, एप्पल, मैंगो, ठीक है। तो ये आपका वोकैबुलरी हो गया, ठीक है। आपके वोकैबुलरी में, हाँ, वोकैबुलरी काफी ज्यादा बड़ा होता है अगर हम लोग लार्जर डेटा सेट में ट्रेन कर रहे हैं, बट यहां पे मैंने एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स लिख दिया है, और दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वोकैबुलरी। अब ये सारे वर्ड्स जो है इनका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाता है ये वर्ड टू वेक या वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक, ठीक है। अब ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा बनाता है? लेट्स से कि यहां पे बॉय के केस में हम लोग लेफ्ट साइड में एक फीचर रिप्रेजेंटेशन लेंगे, ठीक है, फीचर रिप्रेजेंटेशन। अब ये समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझना, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहां इंट्यूशन समझ रहे हैं। अब ये फीचर रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो क्या मैं अच्छे से लिख देता हूं यहां पे, फीचर रिप्रेजेंटेशन। अब यहां लेफ्ट साइड में मैं थोड़े वर्ड्स लिखता हूं, ठीक है। अब पहला वर्ड है जेंडर, लेट्स से, तो यहां पे मैं जेंडर लिख देता हूं। ये वर्ड्स है, थोड़े थोड़े फीचर रिप्रेजेंटेशन है लेफ्ट साइड में। एक है रॉयल, ठीक है, एक है एज, एक है फूड, ऐसे करके बहुत सारे फीचर रिप्रेजेंटेशन हम लोग ने ले लिया है, ठीक है। और ये फीचर रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? ये 300 डायमेंशन में हो सकता है या 250 डायमेंशन हो सकता है। थोड़े हम लोग मॉडल्स देखेंगे जो ऑलरेडी प्री ट्रेन मॉडल है, वो 300 डायमेंशन का रिप्रेजेंटेशन होता है इधर, ठीक है। तो ये मैं nth जो है मेरा 300 डायमेंशन कर रहा हूं। अब जो ये मेरा वोकैबुलरी है, ठीक है, हर एक वर्ड का एक वेक्टर डिफाइन करता है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ दिस पर्टिकुलर फीचर, ठीक है। ये मेरा अलग फीचर हो गया, फीचर रिप्रेजेंटेशन, मतलब यही फीचर हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे। और जो ये वेक्टर्स है, जो ये वोकैबुलरी है, सॉरी नॉट वेक्टर्स, वोकैबुलरी है, उन
हर एक वोकैबुलरी का हम लोग एक वेक्टर असाइन करेंगे बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑन दिस पर्टिकुलर वर्ड। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। यहां पे मैं रैंडमली कुछ नंबर लिखता हूं। बॉय टू जेंडर, अगर मेरे को इसका रिलेशन देखना है, बॉय टू जेंडर अगर मैं -1 लिख रहा हूं, लेट्स से यहां पे लेट्स कंसिडर कि मैंने इसको -1 लिखा, ठीक है। तो गर्ल टू जेंडर, ठीक है, सिंस बॉय टू जेंडर -1 है तो गर्ल टू जेंडर क्या होगा, ऑपोजिट होगा ना। बॉय और गर्ल जेंडर वाइज ऑपोजिट है, तो यहां पे मैं 1 लिख सकता हूं। तो इन दोनों का रिलेशनशिप देखिए, ऑपोजिट हो गया, ये -1 था, ये 1 था, बेस्ड ऑन दिस रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फीचर। बॉय टू रॉयल, ठीक है, रॉयल तो होता नहीं है बॉय, ठीक है, किंग होता है रॉयल, तो मैं यहां वैल्यू लिख दूंगा 0.001, ठीक है। गर्ल टू रॉयल गर्ल भी रॉयल नहीं होते, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 0.02, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिलेटेड नहीं है। बट किंग टू रॉयल, क्या रॉयल होगा किंग, है ना, होगा ऑब्वियसली। तो लेट्स से कि मैंने यहां पे लिख दिया 0.95। अब किंग टू जेंडर क्या होगा, लेट्स से कि -0.95। तो बॉय और किंग के हिसाब से जेंडर ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए ना। तो वेक्टर्स हम लोग यहां क्या कोशिश कर रहे हैं, वेक्टर्स हम लोग इक्वल, मतलब सिमिलर काइंड, ये जो वेक्टर्स डिराइव हो रहे हैं हर एक, ये रिलेशनशिप ऑन दिस पर्टिकुलर फीचर्स होता है, राइट। जो ये बॉय का है वैल्यू, यहां पे जो वेक्टर बन रहा है, इट इज बेस्ड ऑन दिस रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो यहां पे मैं और थोड़े एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है। ये होगा 0.96, ठीक है। एप्पल के केस में एप्पल और जेंडर का कोई रिलेशनशिप नहीं है, और इस केस में रॉयल के केस में देखेंगे एप्पल और रॉयल का कोई रिलेशनशिप नहीं है। 0.05 यहां पे लिख देता हूं, 0.02 यहां पे लिख देता हूं। एप्पल और एज का रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि एज जितना बढ़ते जाएगा एप्पल खराब हो सकता है, मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू खराब हो सकता है ना। तो यहां पे मैं अलग अलग वैल्यू ले रहा हूं। देखिए बॉय टू एज, लेट्स से कि मैंने यहां पे 0.03 ले लिया है, कुछ ज्यादा रिलेशनशिप नहीं है, 0.02। और यहां पे किंग टू एज, हाँ, किंग जितना बड़ा होगा वो किंग कहला जाएगा। क्वीन के केस में ये रिलेशनशिप हो सकता है। तो ऐसे करके अलग अलग वैल्यूज होता है, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज होता है। अब आप यहां पे ऑब्जर्व करिए, जो ये बॉय वर्ड है ना, ये पूरा का पूरा बॉय का वेक्टर जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। अब आपको आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो ये जो बॉय का है पूरा का पूरा वेक्टर, ये 300 डायमेंशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। सो बेसिकली हम लोग ये फीचर रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं टू रिप्रेजेंट द वेक्टर ऑफ बॉय बाय फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप विथ ऑल दिस वर्ड्स, ठीक है। सिमिलरली गर्ल का आपका यहां पर देख रहे हैं, गर्ल का वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये गर्ल का वेक्टर आएगा, ठीक है। बाकी सारे जो वर्ड्स है उसके साथ रिलेशन निकाल के, ऐसे ही हर एक वर्ड का, जो वोकैबुलरी में हर एक वर्ड होता है उसका रिप्रेजेंटेशन, बेसिकली उसका एक वेक्टर फॉर्म होता है बेस्ड ऑन दिस फीचर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हम लोग इससे रिलेशन निकाल के ये कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड टू वेक यही चीज करता है। तो वर्ड टू वेक क्या होता है, एक डीप लर्निंग मॉडल है। तो यहां पे मैं एग्जांपल दूं, वर्ड टू वेक एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा डीप लर्निंग मॉडल है। डीप लर्निंग मॉडल जो ट्रेन होता है ह्यूज डेटा सेट में, डीप लर्निंग मॉडल जो ट्रेन होता है ह्यूज डेटा सेट में, और उसका मेन एम होता है ऐसे टाइप का रिप्रेजेंटेशन बनाना फॉर एवरी वोकैबुलरी वर्ड्स और एवरी यूनिक वर्ड, ठीक है। तो अगर ये बना देता है, तो अगर ये चीज बन जाता है, तो क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे यूज केसेस जो एनएलपी के केस में होता है, तो अगर हम ऐसे टाइप के ऑपरेशन भी करें, लेट्स से किंग माइनस बॉय प्लस क्वीन, ठीक है, अगर मैं ये ऑपरेशन भी करूं ना, तो मुझे यहां पे आंसर आएगा गर्ल, ठीक है। तो क्योंकि वेक्टर्स है ऑलरेडी, राइट। अगर मैं एग्जांपल लूं, चलिए किंग को ना मैं 2 डायमेंशन वेक्टर में बताता हूं। लेट्स कंसिडर कि किंग का जो डायमेंशन है 0.95 है, 0.96 है, ठीक है। क्वीन का लेट्स से कि वेक्टर्स कुछ इस तरीके का है। मैं आपको एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि कैसे ये ऑपरेशन सही माना जाएगा, और ये 0.95 है, ठीक है। मैन का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, लेट्स से कि वो ऐसे है 0.95, 0.98, ठीक है। और वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है, राइट, वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है, इट्स नथिंग बट 0.94, 0.9 माइनस 0.96। लेट्स से कि ये 2 फीचर से रिप्रेजेंट होके ये वाला रिप्रेजेंटेशन मिला है हमको, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसे टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं अगर एक ऑपरेशन करूं, कैसा ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन, किंग माइनस मैन प्लस क्वीन, अगर मैं ऑपरेशन करूं, तो मेरे को जो आंसर मिलने वाला है फ्रॉम दिस रिप्रेजेंटेशन और जो वेक्टर्स मिलने वाला है, इट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस वुमन,
क्योंकि ये जो वर्ड्स और ये वोकैबुलरी का जो वेक्टर्स है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में बना हुआ है, पूरा का पूरा फीचर रिप्रेजेंटेशन में बना हुआ है। ठीक है, अब ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि यहां पे एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो ये ऑपरेशन हो रहा है ये वेक्टर्स के ऊपर हो रहा है, राइट? तो आप, आई होप एक आइडिया मिल गया हो आपको कि वर्ड टू वेक्टर क्या है। मेन एम एक डीप लर्निंग मॉडल है जो लार्ज डेटा पे, लार्ज डेटा सेट, लार्ज टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन होता है। और उस पर्टिकुलर मेन एम क्या होता है वो डीप लर्निंग मॉडल का, कि हर एक वर्ड्स जो वोकैबुलरी में है उसका एक वेक्टर फॉर्मेट बना है बेस्ड ऑन सम फीचर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलिए एक टॉपिक और कवर कर देते हैं जिस दैट इज रिलेटेड टू कोसाइन सिमिलैरिटी। अब कोसाइन सिमिलैरिटी है क्या और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इस पर्टिकुलर चीज के लिए? ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास यहां पे दो वर्ड है, किंग और मैन। ठीक है, अब किंग और मैन को मैं एक वेक्टर स्पेस में पॉपुलेट करूं। लेट्स से कि यहां पर किंग है, यहां पे मैन है। ठीक है, अब हमें पता है कि इनका डिस्टेंस तो नजीक है, राइट? इनका डिस्टेंस तो डेफिनेटली नजीक है तो मतलब दिस टू आर ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स। बट इसका कैलकुलेट करना है ना, तो हम लोग डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही सिंपल है, हम लोग ने ऐसा लाइन बनाया है, ये डिस्टेंस कंप्यूट करना है। अब ये डिस्टेंस कंप्यूट करने के लिए पहला हम एंगल ढूंढेंगे। लेट्स से कि ये एंगल मेरा 45 डिग्री है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस और कोसाइन सिमिलैरिटी। अब कोसाइन सिमिलैरिटी कैसे कैलकुलेट होता है? कोसाइन सिमिलैरिटी इज नथिंग बट cos whatever angle that we have, cos 45. अब cos 45 is nothing but 1 by root 2. अब 1 by root 2 is nothing but 0.7071 है ना? अब 0.7071 जब आता है तो अगर हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस इज नथिंग बट 1 माइनस 0.7071. अब 1 माइनस 0.7071 इज नथिंग बट 0.29. अब सिंस द डिस्टेंस इज वेरी नियर टू जीरो, उसका मतलब जितना डिस्टेंस नियर टू जीरो होगा दैट इंडिकेट्स दैट बोथ द वर्ड्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास दो वर्ड है और एक वर्ड आता है यहां पे, एक वर्ड आता है यहां पे और दूसरा वर्ड आता है यहां पे। तो अब इस केस में क्या होगा? cos 90 होगा। cos 90 इज नथिंग बट व्हाट? 0। तो डिस्टेंस क्या होगा मेरा? डिस्टेंस इज नथिंग बट 1 माइनस 0 जो होगा 1। इसका मतलब क्या बोल रहा है? ये दोनों वर्ड्स बहुत ही सिमिलर नहीं है, दे आर नॉट सिमिलर एट ऑल, क्योंकि उनका डिस्टेंस जो है 90 डिग्री है और ये काफी दूर भी है एक दूसरे से। तो ऑब्वियसली डिस्टेंस जो होगा मैक्सिमम 1 होगा। यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि डिस्टेंस आपका ज्यादा से ज्यादा है। तो अब इस सिनेरियो में क्या होगा? जो किंग मैन है वो पास पास होंगे, क्वीन और ह्यूमन पास पास होंगे, राइट? अगर मैं बात करूं एक रिकमेंडेशन सिस्टम के हिसाब से, लेट्स से कि ये मेरा मूवी एवेंजर्स है, एक वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताया हूं, तो आयरन मैन इधर आएगा, स्पाइडरमैन इधर आएगा और बाकी के जो भी मार्वल वाले जो मूवी है आसपास आएंगे। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन फीचर रिप्रेजेंटेशन। फीचर रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक्शन मूवी ले सकते हैं, कॉमेडी ले सकते हैं, राइट? इंटेंस सीन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मेरा हो गया फीचर रिप्रेजेंटेशन और यही कॉन्सेप्ट होता है पूरा का पूरा कोसाइन सिमिलैरिटी का। ठीक है, बट अभी फिर भी क्वेश्चन आता है, क्रिश ये तो ठीक है, आपने एक इंट्यूशन बता दिया कि भाई वर्ड टू वेक मॉडल करता क्या है, बट ये वर्ड टू वेक ट्रेन कैसा होता है? हाउ डज अ वर्ड टू वेक मॉडल गेट्स ट्रेन्ड? ठीक है, तो उसके लिए गाइस, वर्ड टू वेक के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वर्ड टू वेक जो डीप लर्निंग मॉडल है वो ट्रेन होता है दो तरीके से। वर्ड टू वेक मॉडल दो तरीके से ट्रेन होता है। एक तरीका है सीबाओ, दैट इज नथिंग बट कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड। एक तरीका होता है स्किपग्राम, स्किपग्राम। अब मैं ये दोनों टेक्निक आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि इन दोनों टेक्निक में कैसे मॉडल ट्रेन होता है पूरा स्क्रैच से, उसके बारे में बताऊंगा पूरा का पूरा। कैसा डेटा सेट बनता है, वो डेटा सेट में आर्टिफिशियल, हाँ ये आपको समझना जरूरी है, इसमें ANN यूज होगा एटलीस्ट, लॉस फंक्शंस, ऑप्टिमाइजर। अगर आपको इतना बेसिक नॉलेज है तो आप डेफिनेटली ये समझ पाएंगे कि ये पूरा का पूरा सीबाओ और स्किपग्राम कैसे ट्रेन होता है और कैसे ये मॉडल बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।